नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। कहते हैं कि अगर हौसलों में उड़ान है या हौसले आपके बुलंद हैं तो आपके सपने जरूर आकार लेते हैं, साकार होते हैं। ग्वालियर के एक 11वीं क्लास के एक छात्र ने वो कर दिखाया जो शायद कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता है और अब उसे हवाईजादे के नाम से जाना जा रहा है। आइए हम आपको सीधा लिए चलते हैं और मिलवाते हैं हवाईजादे से, जो कि ग्वालियर के मेदांश हैं और उन्होंने कैसे ये सब उपलब्धि हासिल की है उनसे ही समझ लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका मेदांश। और कैसे आपके जहन में ये आइडिया आया और आपने ये कमाल कर दिखाया, अब दुनिया आपको, पूरे देश भर में आप हवाईजादे के नाम से जाने जा रहे हैं। देखिए, ये सब जो एयरप्लेन जो ड्रोन है मैं 7वीं कक्षा से बनाता आ रहा हूँ। और मैं 8वीं कक्षा में था तब कोरोना आया। और कोरोना के दौरान मैंने काफी कुछ चीजें सीखी। जैसे ड्रोन बनाना मैं सीख ही रहा था, ड्रोन काम कैसे करता है। तो वहाँ पे रिकमेंडेशन में, यूट्यूब की रिकमेंडेशन में आया चाइना की एयर टैक्सी। तो वो चाइना की एयर टैक्सी डेवलपमेंट में थी, तो मैंने वीडियो पे क्लिक किया। तो मैंने देखा चाइना ने एक एयर टैक्सी बनाई है जिसमें 4 लोग बैठ के उड़ सकते हैं। और 20 मिनट का फ्लाइट टाइम था और काफी महंगी भी एयर टैक्सी थी वो। तो मैंने क्या किया, 8वीं कक्षा से मैंने सोच के रखा था कि खुद की एक स्वदेशी एयर टैक्सी बनानी है। एयर टैक्सी या एयर कार, आप जो बोलना है मुझे, खुद की स्वदेशी बनाती है, सिंगल सीटर, छोटा मॉडल। तो 8वीं कक्षा से इसको मैंने डिजाइन करना चालू किया। और 12वीं कक्षा में जब मैं आया, अप्रैल 2024 में सारा मटेरियल और स्किल्स मेरे पास आ गए थे ये बनाने के। तो अप्रैल में मैंने बनाने चालू किया और जुलाई 2024 तक ये 3 महीने 4 महीने में ये कंप्लीट हो अब आप गया। 12वीं क्लास के छात्र हैं। ठीक जी। ठीक, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 11वीं क्लास में पढ़ते हैं अमितांश, लेकिन आपने उसे करेक्ट किया और बताया कि 12वीं क्लास में आप पढ़ रहे हैं और ये उपलब्धि आपने 12वीं क्लास में आके हासिल की है। अमितांश, मैं ये समझना चाहता हूँ, आपने बताया कि 8वीं क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक का समय लगा और ये आपने खुद से सारी चीज़ें की हैं। इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या आवश्यकता पड़ी और कैसे कैसे आपने बाकी चीज़ों का सहारा लिया, तकनीक का सहारा लिया, और किसका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग रहा है? अच्छा, सर इसमें ये जो पूरा ड्रोन मैंने बनाया है ये 4130 क्रोमोली स्टील और 6061 T6 एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से मैंने इसको कंप्लीट किया है। और इसको बनाने में काफ़ी कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ आई वैसे। जैसे ड्रोन की पीआईडी ट्यूनिंग होती है, ड्रोन के कंट्रोलर को ट्यून करने के लिए। तो इतने भारी ड्रोन की पीआईडी ट्यूनिंग काफ़ी कठिन होती है, पर धीमे धीमे हिट एंड ट्रायल के बाद वो कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद इसमें पहले बैठने का भी रिस्क था कि कितना सुरक्षित है हम्म। या नहीं है। तो उसमें मुझे डर लगता था कि ड्रोन में बैठूं या ना बैठूं। तो उसमें मेरे पिताजी ने बहुत साथ दिया कि बेटा तुम बैठो, जो होगा हम्म। देखा जाएगा आगे। तो मुझे भी फिर धीमे धीमे अपनी बनाई चीज पे भरोसा होने लगा कि हाँ कुछ होगा नहीं, आराम से एकदम हेलीकॉप्टर की तरह लेकिन राउंड मैदान लेंगे। ऐसे में और शायद होता जितना है, परिवार आर्थिक। वाले कहीं ना कहीं वो सोचते हैं, बहुत फिक्र करते हैं कि भाई आपने ये डिजाइन किया है, इसका भरोसा नहीं है, कोई घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इस तरह के ख्याल माँ बाप के मन में आते हैं। हम्म। लेकिन आपने बताया कि आपके पिताजी ने आपको कहा कि आप बैठें और आप ही इसमें सवारी करें। अ, ये ऐसा इसलिए है ना कि वैसे मेरी मम्मी को, माता जी को तो मेरी बहुत डर लगता था जब मैं बैठता था। पापा ने मुझे इसलिए बैठने को कहा कि क्योंकि पापा को भरोसा था। क्योंकि मेरे घर में जो कार थी, वैगनार एक कार जी। थी हमारे घर में, उसको मैंने रिमोट से चलाया था, रिमोट से पूरी कार चलाई थी। तो उसमें भी किसी चीज का नुकसान नहीं हुआ, तो पापा को तभी से भरोसा हो गया कि ये जो भी करेगा वो सोच समझ के आप ये कह करेगा। रहे हैं कि आपके और घर में जो मुझे भी कार थी, भरोसा। जो परिवार में इस्तेमाल होती थी, उसको आपने रिमोट से चलाया? जी सर, एक वैगनार थी उसको भी रिमोट से चलाया, और एक ऑटोमेटिक टाटा टियागो है अभी, उसको भी रिमोट से मैंने बहुत चलाया बढ़िया, है। बहुत काबिल तारीफ। और शायद यही वजह है, यही लगन है, यही धन्यवाद। मेहनत है आपकी कि आप आज हवाईजादे के नाम से जाने भी जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ मैदान, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, सिंधिया कॉलेज, वहाँ से आपको किस जी। तरह की मदद मिलती रही, आपके शिक्षकों का और वहाँ के फैकल्टी का क्या कुछ सहयोग रहा? सर एक्चुअली में जो स्टार्टिंग हुई है ना, मैं अभी जिस कमरे में बैठा हूँ सारे हवाई जहाज मेरे यहीं पे हम्म। टंगे हुए हैं। और मेरी जो शुरुआत हुई वो स्कूल से ही हुई। यदि मैं स्कूल में ना पढ़ रहा होता
तो शायद मैं अभी जो आपके साथ में बात कर रहा हूँ वो जी। बात ना कर पाता अभी। अ, जब मैं 7वीं कक्षा में था, तब हमारे एक हिंदी के टीचर थे, श्री जी। मनोज मिश्रा जी। वो खुद भी हवाई जहाज बनाते थे और बच्चों को बनाना सिखाते थे। तो एक दिन हिंदी की क्लास में आए और हवाई जहाज के बारे में बताने लगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, कठिन भी नहीं है, और इतने हजारों टन की चीजें हवा में ले जाता है और उड़ते हैं लोग उसमें बैठ के। तो उस टाइम से, उस दिन से, 7वीं कक्षा से मैंने ये सब जो काम है मैंने बनाना जी। चालू किया। परिवार का पूरा सपोर्ट रहा आपको, स्कूल से पूरी हर तरह से मदद की गई है आपके इस प्रोजेक्ट को तैयार होने में। अब चूंकि आपने ये कमाल कर जी। दिखाया है, तो आपके पास कौन कहाँ कहाँ से फ़ोन कॉल्स आने लगे, और क्या राजनीतिक परिवारों के लोगों ने आपसे मिलकर आपका हौसला बढ़ाया, वो आपके परिवार से मिलने आए? एक्चुअली मैं सर, ये जब मैं ड्रोन डेवलप कर रहा था, तब हम लोग, मैं सिडनी में जैसे पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे एक साइंस कंपटीशन होता है, सैम पिट्रोडा अवार्ड। तो जिसका सबसे बेस्ट साइंस प्रोजेक्ट होता है, उसको चीफ गेस्ट जो स्कूल में बन के आता है, उसकी तरफ से इनाम मिलता है उससे। तो मैंने साइंस कंपटीशन में अपना ये ड्रोन प्रेजेंट किया, मैं जीता। तो जो हमारे चीफ गेस्ट थे, वो डॉक्टर एस सोमनाथ, जो जी। चीफ हैं इसरो के, काफी बड़े हम्म। साइंटिस्ट हैं, मैं मानता हूँ उन्हें। उनसे मुझे पुरस्कार प्राप्त हुआ, और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं हमारे स्कूल के, जो चेयरमैन हम्म। हैं हमारे स्कूल के, उनसे और डॉक्टर एस सोमनाथ से मुझे पुरस्कार और प्राप्त हुआ। इससे कमाल ही कहेंगे कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास है, वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, और ऐसे में उन्हीं के स्कूल, उन्हीं के कॉलेज हम्म। में मैदान आप हवाई जहाज बनाने की पूरी तैयारी में हैं। आपने ये कमाल कर दिखाया है, ड्रोन के माध्यम से आपने वो बड़ा संदेश देने का काम किया है। जी, और अगर मैं शायद स्कूल में पढ़ भी ना रहा था होता, क्योंकि स्कूल ने मेरे इस मामले में बहुत साथ दिया है कि स्कूल में बड़ी बड़ी फील्डें हैं। हर स्कूल अपने फील्ड में ड्रोन उड़वाने को या काम करने को राजी नहीं होता है, पर मेरे स्कूल ने कहा बेटा तुम आओ, तो हम ट्रक भी प्रोवाइड करते हैं। ये ड्रोन में ले जाता था, लाता था, सब स्कूल के ट्रक से, स्कूल के ड्राइवर से। और टेस्टिंग के लिए फील्ड्स जो है सारी, सब स्कूल ने प्रोवाइड की है। और जो इनिशियली जो मैंने सीखना चालू किया था ना स्कूल में, एक रोबोटिक्स लैब है काफी अच्छी, तो वहां से मैंने सीखना चालू किया स्कूल में, और अब धीमे धीमे चढ़ते चढ़ते यहाँ तक पहुंचे, और इससे आगे बढ़ने का भी काफी इरादा आपने है। ये ड्रोन बनाया, आपने घर की जो कारें हैं उनको रिमोट से चलाया, और क्या क्या इस बीच, चूंकि एक बड़ा समय है, 8वीं क्लास में आप थे और 12वीं क्लास में आपने बताया तब तक इस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, उस बीच में और भी कुछ उपलब्धियां हासिल हुई? जी, काफी उपलब्धियां हासिल हुई। सीखने को तो मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानना चाहूंगा, जो हम्म। सीखा है मैंने कोरोना के टाइम में। जैसे ये यहाँ पे काफी हवाई जहाज लगे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में 14 हवाई जहाज और करीबन हम्म। 16 ड्रोन बनाए हैं। काफी तो यहाँ है नहीं, क्योंकि काफी तो क्रैश भी किए हैं मैंने जी। सीखते दौरान। तो धीमे धीमे, जैसे आर्मी के लिए आजकल सुसाइड हम्म। ड्रोन्स बहुत चल रहे हैं, धीमे धीमे युद्ध से टैंक और हवाई जहाज जो है धीमे धीमे युद्ध से हट जाएंगे, सिर्फ सुसाइड ड्रोन पे काम करेंगे। तो मैंने सुसाइड ड्रोन भी डेवलप किए हैं थोड़े बहुत। डीआरडीओ में पहुंचने का मेरा सपना है, डीआरडीओ की हेल्प करने का, इंडियन एयरफोर्स में भी। और हवाई जहाज मतलब पायलट की ट्रेनिंग भी लेनी है मेरे को 12th के बाद। पायलट ट्रेनिंग के बाद मुझे खुद की हवाई जहाज की कंपनी हम्म। स्टार्ट करनी है। और सिर्फ जैसे ये ड्रोन ही नहीं, और जैसे हाइब्रिड ड्रोन्स 300-300 किलोमीटर हम्म। की रेंज के, और एयरक्राफ्ट सिंगल सीटर अब पूर्णतः मैं स्वदेशी, समझना ये चाहूँगा सब आपसे, करना और है। ये हम अपने दर्शकों के लिए भी जरूर बता दें कि मेदांश, आप जो आपने सपना देखा, वो सपना आपका आपके बगल में है, वो साकार हुआ है, और एक ड्रोन के तहत ही क्या, बाकी सब लोगों के लिए किसी हवाई जहाज से कम नहीं है। आप उसमें बैठें और उसकी विशेषताएं बताएं कि क्या क्या खासियतें हैं उसमें, और अगर हो सके तो उसे उड़ाने की तो कोशिश मत करिएगा, क्योंकि कमरे में है, जाहिर सी बात है, लेकिन उसको स्टार्ट जरूर करें आप। अ, ये देखिए, ये मेरा ड्रोन है, MT-81 नाम हम्म। मैंने इसका रखा है। ये जो ड्रोन है 80 kg, 80 किलो तक का भार लेके हम्म। ये उड़ सकता है 6 मिनट के लिए।
बिना बैठे ये 1 घंटे के ऊपर तक की फ्लाइट टाइम है, 1 घंटे के ऊपर तक हम्म, ये उड़ सकता है। और ये आप मोटर्स जो हम्म, देख रहे हो इसकी, ये फोल्डेबल हम्म। प्रोपेलर की मोटर्स हैं। आप ये उसमें बैठ सकते हैं इसकी जो प्रोपेलर है वेदांश। खुल जाता है। जी। ऐसे। ये ड्रोन है मेरा, इसमें बिल्कुल। मैं बैठ के उड़ता तो अब इसकी विशेषता बताइए, ये हूँ। और मैं आपको कितनी दूर तक उड़ान भर सकता है? और आपने बताया कि 80 केजीज यानी 80 किलो भार तक ये ले जा सकता है, यानी 80 किलो अगर आपका वजन है तो आप इसमें आराम से उड़ान भर सकते हैं। तो कितने देर में कितनी दूरी तय कर सकता है ये? अ, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। जा ये 80 तक भी सकता है, पर हम्म, सेफ्टी की वजह से मैं 30-40 के हम्म, ऊपर ले नहीं जाता हूँ। और हाइट ये 4 किलोमीटर तक की हाइट पे जा सकता है बिना बैठे। पर सेफ्टी, भाई सेफ्टी रीजंस की वजह से बैठते समय मैं 10 मीटर की हाइट के हम्म। ऊपर ले नहीं जाता हूँ। आपको मैं इसकी मोटर अनफोल्ड जी, करके दिखाता हूँ, बिल्कुल। प्रोपेलर खोलते कैसे। ये प्रोपेलर हम्म, है फोल्डेबल, ये ऐसे खुल जाता है हम्म, प्रोपेलर। और ऐसे बंद हो जाता है, स्टोरेज में बहुत कम आता है। आपको मैं इसकी जी। बैटरी दिखाता हूँ। ये है इसकी बैटरी। हम्म, 60 वोल्ट की बैटरी है, 22,000 mAh। ऐसी दो बैटरी लगती हैं इसमें। हम्म, 6 किलो की एक हम्म। बैटरी। जी। अच्छा, ये आपने दो बैटरियों का जिक्र किया और आपने बताया कि अभी आप इसे ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाते हैं, जबकि 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जा सकता है। इस बीच अगर मैदांश ये जी। बताने की कोशिश करें कि इस पूरे ड्रोन को कंप्लीट करने में क्या कुछ खर्च आया, कितना वहन हुआ, ये सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चे हमेशा हमने देखा है और आज भी वो सब चीज़ें करते हैं कि उनको अगर माँ बाप पैसे देते हैं तो वो उसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जोड़ते हैं। तो क्या आपने भी अपना पिगी बैंक तोड़कर उसकी मदद ली? देखिए सर, कुछ बच्चे चीजें किसी और के लिए यूज करते हैं, जैसे हम्म, कपड़ों के लिए यूज करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, और कुछ मतलब सामने का सोच के चलते हैं कि मैं जोड़ने के बाद करूंगा क्या। देखिए, मैं एक्चुअली मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैंने बर्बादी कम से कम हम्म, करना सीखा है। तो जैसे मैं ये बड़ा ड्रोन भी बनाया था, तो मैंने तो एकदम से बड़ा हम्म, ड्रोन नहीं बनाया था। पहले इसका छोटा मॉडल बनाया, हम्म, इतना सा मॉडल, 4 किलो का वो वजन उठा सकता था मॉडल बना के। उस पर बहुत ज्यादा टेस्टिंग की मैंने, 1-2 साल उस पर टेस्टिंग की। उसके बाद जाके मैंने इस बड़े मॉडल को डेवलप किया, और उस पर जैसा छोटे मॉडल पे कमी आई उसको मैंने बड़े मॉडल के हिसाब से सही किया, और फिर एंड रिजल्ट ये आया। तभी कुछ भी बर्बादी इसमें कुछ हम्म, नहीं हुई है। और पैसे की बात करें तो ये जो पूरा ड्रोन पड़ा है वो 3.5 लाख रुपए का हम्म। ड्रोन है। और ये दुनिया का सबसे सस्ता ड्रोन है जिसमें आप बैठ के उड़ सकते हो। और जिसने इस ड्रोन को बनाया है वो दुनिया का सबसे यंगेस्ट आदमी है जिसने ये मैट क्वाडकॉप्टर बनाया है। बिल्कुल है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप 12वीं क्लास के छात्र हैं और आपने इसे डिज़ाइन किया और ये उपलब्धि आपके नाम है। और ऐसे में माता पिता के रिएक्शन की अगर बात की जाए, हालांकि चूंकि मैदांश आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनका रिएक्शन किस तरह का है? क्या उम्मीदें हैं आगे अपने बेटे से, उनको मैदांश से? देखिए, पापा तो एकदम 100% हैं कि कहीं तो ये 100% जाएगा। क्योंकि सर, ये एक्चुअली सिर्फ मैं यही नहीं करता हूँ, मैं और आगे भी और चीज़ें करता हूँ ड्रोन बनाने के साथ। लैंग्वेजेस का भी मेरा मुझे बहुत शौक है। मेरी मम्मी सिंधिया में ही इंग्लिश की टीचर हैं। और मेरे पापा जो हैं वो डिफेंस में, रेलवे में, फील्ड एंड फैक्ट्री में हम्म, सप्लायर हैं। तो मैं सिर्फ यही नहीं, साथ में मैं रशियन लैंग्वेज भी सीखी है, और सितार भी बजाता हूँ मैं। तो एक ही चीज नहीं, काफी चीजों का मिलन है। पिताजी की बात करें तो उनका ये रिएक्शन रहा, वो चौंके नहीं ज्यादा। वो कहे बेटा हमको पता है तुम हम्म, उड़ा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, हमको पता था। मम्मी तो एक्चुअली देखती नहीं थी, मम्मी को डर लगता था थोड़ा कि उड़ा रहा है तो हम ना देखें, वरना मम्मी को, हर माँ को डर लगता ही है अपने बेटे के लिए, बेटी के बिल्कुल। लिए। तो बिल्कुल मैदांश, ग्वालियर जी। शहर ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की हैं। बहुत बड़े बड़े देश को ऐसे लोग दिए हैं जिन्होंने भारत का
मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है और उसी ग्वालियर की ज़मीं पर आप जन्मे हैं और आप भी ग्वालियर का नाम आगे कर रहे हैं। और ये सिर्फ महज ग्वालियर मध्य प्रदेश नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाला एक मिशन आपने कंप्लीट किया है। इसके लिए हिंदी खबर की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है वो आगे इसी तरह से और ज़्यादा आप मेहनत करके इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से दुनिया भर में प्रख्यात करें और देश के नाम जो उपलब्धि है वो उपलब्धि मेधांश त्रिवेदी ने जो हासिल की है वो काबिल तारीफ़ है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े मेधांश, बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।